हेलो एवरीवन, बीएससी फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है या फिर बेलनाकार निर्देशांक पद्धति क्या होती है। तो इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसके पैरामीटर्स क्या है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसके पैरामीटर्स क्या है, या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसके पैरामीटर्स या कोऑर्डिनेट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी प्रकार से कि अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्टडी करें तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि एक सिलेंडर की स्टडी करना है और पार्टिकल उसमें मोशन कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है और उसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमें देखिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। अगर कोई पार्टिकल P है और उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये होंगे x, y और z। ये जो तिरछी लाइन x दिख रही है वो बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है और y एक्सिस इधर है और z एक्सिस ऊपर की तरफ, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y और z। और एक सिलेंडर बनाने के लिए कि एक पार्टिकल सिलेंड्रिकल सिस्टम में मूव कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे r, फाई और z। तो ये z है वो कार्टेशियन वाला ही है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, z को हम लोग z ही लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। ओरिजिन होगा O से P। तो अब हम इसको R नहीं लेंगे, हम R किसको लेंगे, इसका जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ पर हम उसको लेंगे। जैसे देखिए इस पॉइंट P का मैं एक प्रोजेक्शन लेता हूँ, ये वाला, इसको मैंने n नाम दिया, मतलब कि ये x प्लेन है जो बाहर की तरफ आ रहा है और ये y प्लेन है। इसका जो प्रोजेक्शन इस पॉइंट पे पड़ा होगा, n जो नाम दिया हमने, O से n तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, r नाम देंगे। O से n तक की डिस्टेंस को मैं r नाम दूंगा। और ये जो डिस्टेंस है Pn, उसको मैं z नाम दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि मुझे एक सिलेंडर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर कि हमें सिलेंडर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। एक इस तरह से सिलेंडर बनता है, तो हमें उसकी एक एक्सिस चाहिए, इसके दो सर्कुलर पार्ट होते हैं, और ये एक्सिस होगी इसकी y एक्सिस जो हमने ली है, और ये होगी इसकी x एक्सिस, और ये जो ये वाली एक्सिस है वो z एक्सिस होती है। तो इस तरह से देखिए इस पॉइंट O से यहाँ जो हमने n लिया है ये इसकी रेडियस होगी। तो इसी के आधार पे ये जो x एक्सिस होगी उससे हम क्या करेंगे, एक फाई एंगल को लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ये ON से मान लेते हैं कि ON क्या कर रहा है, फाई एंगल बना रहा है x एक्सिस, और इस PN को मैंने क्या माना है, z। तो पार्टिकल अगर इस तरह से मूव करता है तो एक ये z एक्सिस का एक इस तरह से लेंथ में बढ़ाएगा z एक्सिस को। तो देखिए आप यहाँ पर O से n तक आप अगर इसको एक सर्कल खींच दीजिए, इस तरह से मैंने एक सर्कल खींचा और z एक्सिस को आप ऐसा बढ़ा दीजिए। मतलब मैंने क्या किया, एक सर्कल खींचा यहाँ पर, तो ये हमारा R पॉइंट हो गया, और ये x जो था इससे मैंने इसको फाई एंगल बना दिया। तो ये जो R रेडियस का मैंने एक सर्कल खींचा, इस सर्कल को आप ऊपर की तरफ भी बढ़ा दीजिए सेम इसी तरह का, तो ये ऐसा बनेगा। इसको नीचे की तरफ भी बढ़ा दीजिए तो ये सेम ऐसा बनेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे पैरामीटर्स लिए हैं कि z एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो, मतलब कि प्लस के की तरफ, तो इस टाइप का सिलेंडर मिलेगा। और z एक्सिस अगर नीचे की तरफ नेगेटिव के की तरफ भी चेंज हो तो भी क्या होगा, आपका एक सिलेंडर मिलेगा। तो कंप्लीट हमको सिलेंड्रिकल सिस्टम मिल जाएगा। किसकी वजह से, r, फाई और z की वजह से। r आपकी डिस्टेंस होगी O से n तक की, ON क्या है, OP की परछाई है, और ON क्या कर रहा है, x एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है, और जो PN है मैंने उसको z लिया है। तो
ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो कार्टेशियन में हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, उसी को देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा। आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इन जनरली जो पोजीशन वेक्टर होगा, आर कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स और वाई प्लेन में। तो इसका जो आर कैप निकलेगा वो एक्स और वाई प्लेन के लिए ही निकलेगा, क्योंकि जेड एक अलग से एक्सिस है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर इन जनरली पोजीशन वेक्टर आपका इस तरह से ही लिखा जाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा नए तरीके से लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो आर कैप है वो केवल एक्स और वाई कंपोनेंट ही हमें देगा, जेड कंपोनेंट नहीं देगा। वो जेड कंपोनेंट हमने अलग से लिया है सिलेंडर बनाने के लिए। सबसे पहले हमने सर्कल बनाया, उस सर्कल को जेड एक्सिस एक्स्ट्रा एक्सिस को हमने बढ़ा दिया, तो इसलिए एक्स और वाई कंपोनेंट केवल आर कैप में लाई करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं यहाँ पर, लेट से आर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इस रेडियस को मैंने लिखा, और ये आर कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पर के कैप क्या होगा आपका, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन होगा, तो के कैप आपका कांस्टेंट होगा, और आर कैप। तो देखिए आर कैप आप कैसे निकालेंगे, आर कैप निकालने का सिंपल सा रीज़न है, ओ एन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ कीजिए, और इस एक्स वाई प्लेन में मैं यहाँ पर बना देता हूँ, तो आर कैप की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो ये पॉइंट ओ है, तो ओ से एन की ओर हमारा यूनिट वेक्टर है आर कैप, मतलब कि हमको आर कैप के दो कंपोनेंट मिलेंगे। ये हो जाएगा आपका फाई, जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है। तो देखिए आर कैप का एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कॉस फाई, इसके परपेंडिकुलर साइन फाई, तो ये होगा आपका कॉस फाई आई कैप साइन फाई जे कैप। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। आर कैप, मतलब कि आर कैप की वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से पहले, कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो आर वेक्टर इक्वल टू आर कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 हमको निकालने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, हम चाहें तो इस इक्वेशन नंबर 1 से भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो आपको बस बताने के लिए कि मैंने इस तरह से इसको निकाला है, इसका पोजीशन वेक्टर इस तरह से निकलेगा। तो ये भी ध्यान रखना है आपको इसमें कि आर कैप जो होगा वो एक्स और वाई प्लेन में ही लाई कर रहा है, इसीलिए हमने आर कैप की जो वैल्यू ये वाली आई कैप और जे कैप के टर्म में ली है। के कैप के टर्म में इसका लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें एक सिलेंड्रिकल शेप बनाना है, एक ज्योमेट्री उस टाइप की बनानी है, तो 2 यूनिट वेक्टर लेने से ही काम हमारा बन जा रहा है, इसीलिए मैंने उसको लिया है। तो आगे बढ़ते हैं और इसको ध्यान रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आर कैप है, थीटा कैप भी निकाल लेते हैं, और जेड कैप भी हमको निकालना होगा। जेड कैप तो निकालना बहुत आसान है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। आपने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा होगा, सेम ऐसा ही सिस्टम रहता था। तो देखिए फाई कैप आपका कहाँ चेंज हो रहा है,
यहाँ से यहाँ की ओर, मतलब कि ओ एन जो है यहाँ से यहाँ की ओर चेंज हो रहा है, मतलब कि ये पीछे के डायरेक्शन में। तो फाई कैप का जो एंगल होगा वो पीछे की तरफ बनेगा। तो सिंपल सा देखते हैं, मैं इस एक्स वाई प्लेन को यहाँ बना रहा हूँ अलग से, और फाई कैप निकालेंगे हम लोग। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये पॉइंट ओ है ये वाला। तो देखिए इधर ये वाई एक्सिस हो गई। तो हमारा जो पॉइंट है ओ एन वो किधर बन रहा है, यहाँ से, और इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है हमारा आर कैप, ये बन रहा है, और ये एंगल है हमारा फाई। और अब देखिए जो फाई कैप है वो किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, उस माइनस एक्स और प्लस वाई। तो मैं इसको माइनस एक्स और प्लस वाई लूँगा, तो फाई कैप आपका इस तरह से चेंज होगा। तो मैं इसको पॉइंट ओ से ही बना देता हूँ। फाई कैप इस तरह से चेंज हो रहा है, और आर कैप और फाई कैप दोनों में एंगल कितना होगा, पाई बाय 2। तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका, पाई बाय 2 माइनस फाई। तो आप सिंपल सा देखिए, जो फाई कैप है आपका एक्स और वाई प्लेन में, मतलब कि माइनस एक्स और प्लस वाई प्लेन में चेंज हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये प्लस आई कैप, तो ये माइनस आई कैप, और ये प्लस जे कैप। तो आप इसके अलॉन्ग देख लीजिए, फाई कैप जो माइनस एक्स एक्सिस में चेंज होगा वो कॉस पाई बाय 2 माइनस फाई, और ये माइनस आई कैप होगा, और वाई डायरेक्शन में साइन पाई बाय 2 माइनस फाई जे कैप। तो हमारे पास जो फाई कैप की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ये वाला कॉस पाई बाय 2 माइनस फाई माइनस आई कैप प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस फाई जे कैप। सेम वही निकाला है मैंने यहाँ पर, कि यहाँ से आप इस डायरेक्शन में फाई कैप को ले लीजिए और उसके अलॉन्ग हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो फाई कैप ये माइनस वाला इधर बाहर आ जाएगा, कॉस पाई बाय 2 साइन फाई आई कैप प्लस ये हो जाएगा कॉस फाई जे कैप। तो हमारे पास फाई कैप भी आ गया, इक्वेशन नंबर 3। और वैसा ही जेड कैप निकाल लीजिए। हमें पता है कि जेड कैप के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो के कैप ही होगा, ठीक है। तो जेड कैप की वैल्यू भी आ गई। तो इसको ध्यान रखेंगे आप सभी, ये क्योंकि निकालना बहुत ज़रूरी है। जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलनी किस टर्म में चाहिए, देखिए सिलेंड्रिकल है तो समथिंग आर कैप प्लस समथिंग फाई कैप प्लस समथिंग के कैप या जेड कैप आप बोल सकते हैं इसको। और फिर एक्सेलरेशन भी हम निकालेंगे तो समथिंग आर कैप प्लस समथिंग फाई कैप एंड समथिंग के कैप, ये मिलना चाहिए। यहाँ पर हमने आर कैप फाई कैप और जेड कैप की वैल्यू को निकाल दिया है, अभी हमने कैलकुलेट किया उसको। और ये पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर को आप क्या कीजिए, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, वेलोसिटी मिलेगा, और दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो मैं इस इक्वेशन को वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर रहा हूँ डी आर अपॉन डी टी। तो देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन होगा, लेकिन इसमें के कैप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, के कैप इज कांस्टेंट, क्योंकि वो कार्टेशियन वाला यूनिट वेक्टर है, इसको हम कांस्टेंट लेते थे। और जेड हो सकता है चेंज हो, क्योंकि सिलेंडर की लेंथ को ही बताता है, तो उसके अकॉर्डिंग जेड आपका चेंज हो सकता है। तो मैं केवल इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, तो एक ही फंक्शन है सिंपल। तो ये दो फंक्शन है, पहले इसको करते हैं डिफरेंशिएशन, डी बाय डी टी आर कैप प्लस डी जेड बाय डी टी के कैप। तो वेलोसिटी आ जाएगा हमारे पास
फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो आर डी आर कैप बाय डी टी प्लस आर कैप डी आर अपॉन डी टी प्लस डी जेड बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूं, जेड डॉट के कैप डी जेड बाई डी टी चेंज इन जेड कंपोनेंट, तो ये जेड कंपोनेंट की वेलोसिटी होगी, इसको मैं जेड डॉट लिखूंगा। जैसे डी आर बाई डी टी को आर डॉट लिखता था, डी थीटा बाई डी टी को थीटा डॉट या डी फाइव बाई डी टी को फाइव डॉट, तो उसी प्रकार से जी जेड डैश डी जेड अपॉन डी टी को जेड डॉट लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको क्या क्या निकालना है, वेलोसिटी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आर डी आर कैप बाय डी टी। यहाँ ध्यान दीजिए हमने इसको निकाला, और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आर कैप है, यहाँ आर कैप देखिए किसका फंक्शन है, केवल फाई का, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज करके लिख रहा हूँ वेलोसिटी वी आर, पार्शियल वाला जो हमने पहले किया था, आर कैप बाय डेल फाई बाय डेल टी प्लस डी आर बाई डी टी क्या लिखेंगे, आर डॉट आर कैप प्लस जेड डॉट के कैप। तो इसमें देखिए डी फाई बाई डी टी को मैं क्या लिखूंगा, फाई डॉट, तो यहाँ पे होगा आर फाई डॉट डेल आर कैप बाय डेल फाई प्लस आर डॉट आर कैप प्लस जेड डॉट के कैप। इसको आप इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए अभी फिलहाल। डेल आर कैप बाय डेल फाई की वैल्यू को निकालिए, तो मैं कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से। तो आर कैप क्या लिखा हुआ है देखिए, आर कैप इक्वल टू कॉस फाई आई कैप साइन फाई जे कैप। तो इसको मैं क्या करूँगा, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डेल आर कैप बाय डेल फाई के रिस्पेक्ट में हमें यही चाहिए, तो कितना आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा और इसका डिफ्रेंशिएशन, आई कैप और जे कैप कांस्टेंट होंगे, तो कॉस फाई का होगा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस साइन का होगा कॉस फाई जे कैप। तो इसी के अलॉन्ग देखिए आप यहाँ पर डेल आर कैप बाय डेल फाई इक्वल टू माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, कितना है, फाई कैप। तो मैं इसको यहीं पर अलग से लिख देता हूँ, डेल आर कैप बाय डेल फाई इक्वल टू फाई कैप, इसको मिटाते हैं और यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ डेल आर कैप अपॉन डेल फाई इक्वल टू फाई कैप। तो सिंपल आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए। तो इसके अलॉन्ग देखिए वेलोसिटी डेल आर कैप बाय डेल फाई की ये वैल्यू रख दीजिए आप, तो ये होगा आर फाई डॉट फाई कैप प्लस आर डॉट आर कैप प्लस जेड डॉट के कैप। तो मुझे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी, इसको जमा के लिख देता हूँ, आर डॉट आर कैप प्लस ये वाले को लिखता हूँ आर फाई डॉट फाई कैप प्लस जेड डॉट के कैप। ये वेलोसिटी का इक्वेशन होगा, इक्वेशन नंबर बी।
चलिए अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। इस वेलोसिटी को आप एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ देखिए फिर से आपके पास फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, और ये एक ही फंक्शन है। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। इस तरह का इक्वेशन है, इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। इक्वेशन नंबर बी मैंने नाम दिया है इसको। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए, dv अपॉन dt। तो d बाय dt r डॉट r कैप प्लस d बाय dt r फाई डॉट फाई कैप प्लस, यहाँ नीचे लिख देते हैं, प्लस d बाय dt z डॉट k कैप। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं लाइन से। एक्सेलरेशन फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, और ये एक ही फंक्शन है। तो देखिए मैं r डॉट इसको कर रहा हूँ, r डॉट d r कैप बाय dt प्लस r कैप d r डॉट बाय dt। इसका हो गया डिफरेंशिएशन, प्लस इसमें से r फाई डॉट d फाई कैप अपॉन dt प्लस r फाई कैप d फाई डॉट बाय dt प्लस फाई डॉट फाई कैप डी आर अपॉन डी टी। तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और प्लस यहाँ देखिए अगर d बाई डी टी जेड डॉट है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d बाय डी टी जेड डॉट, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा z डबल डॉट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ z डबल डॉट k कैप, बहुत ही आसान तरीके से। तो फिर से इस इक्वेशन को आप देखिए, r कैप किसका फंक्शन है, फाई का, तो पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर डी फाई अपॉन डी टी, ये भी फाई का ही फंक्शन है, पहले से ही फाई है, वैसे फाई कैप ही है। तो इसको भी आप डिफरेंशिएट कीजिए लेकिन पार्शियली, तो आपका आंसर मिलेगा। देख लेते हैं, आर डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल आर कैप बाय डेल फाई बाय डेल टी प्लस आर कैप डी आर डॉट बाय डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर डबल डॉट आर कैप, इसको आर डबल डॉट लिखेंगे। फिर आर फाई डॉट डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी डेल फाई कैप बाय डेल फाई अपॉन डेल टी प्लस डी फाई डॉट बाय डी टी फाई डबल डॉट, तो ये होगा आर फाई डबल डॉट फाई कैप प्लस डी आर बाई डी टी को आर डॉट लिखेंगे, तो ये होगा आर डॉट फाई कैप प्लस जेड डबल डॉट के कैप। जहाँ पर सिंगल डॉट है वो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा उस डायरेक्शन का, और जहाँ पर डबल डॉट है वो एक्सेलरेशन कंपोनेंट होगा, आर कैप या थीटा कैप या फाई कैप के डायरेक्शन वाला। तो सिंपल देख लीजिए, यहाँ पर डेल आर कैप बाय डेल फाई हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था, फाई कैप। तो इसको लिख देते हैं, हमें निकालना क्या होगा, केवल डेल फाई कैप बाय डेल फाई, मतलब कि आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं, पहले एक लाइन और लिख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, डेल फाई बाय डेल टी फाई डॉट,
तो ये होगा आर डॉट फाई डॉट और डेल आर कैप बाय डेल फाई, कितना निकाला है हमने, फाई कैप, तो ये हो जाएगा फाई कैप प्लस आर डबल डॉट आर कैप प्लस ये कितना होगा, देखिए फाई डॉट होगा, ये डेल फाई बाय डेल टी, फाई डॉट ये हो गया, फाई डॉट ये, फाई डॉट का स्क्वायर, मतलब कि आर फाई डॉट का स्क्वायर डेल फाई कैप बाय डेल फाई, इसको निकालना है हमें, प्लस आर फाई डबल डॉट फाई कैप, इसको एज इट इज लिख देते हैं, आर फाई डबल डॉट फाई कैप प्लस आर डॉट फाई कैप प्लस जेड डबल डॉट के कैप। तो इसके बाद ध्यान दीजिए इधर कि मुझे क्या निकालना है, डेल फाई कैप बाय डेल फाई। तो मैं इस इक्वेशन को क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा। तो मैं इसी को यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इस इक्वेशन में पुट करना है, तभी हमको एक्सेलेरेशन का आंसर मिलेगा। तो फाई कैप है आपके पास माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। तो डेल फाई कैप बाय डेल फाई कितना आएगा, माइनस इसका होगा कॉस फाई आई कैप, कॉस फाई का माइनस साइन फाई जे कैप, डेल फाई कैप बाय डेल टी, सॉरी डेल फाई। तो माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, कितना आ जाएगा, कॉस फाई आई कैप माइनस साइन फाई जे कैप, आर कैप है तो माइनस आर कैप, मतलब कि हमारे पास जो डेल फाई कैप बाय डेल फाई आया उसकी वैल्यू इतनी है। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू भी लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको डिफरेंशिएशन किया है सिंपल सा फाई के रिस्पेक्ट में, तो ये माइनस आर कैप आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, डेल फाई कैप बाय डेल फाई इक्वल टू माइनस आर कैप। और डायरेक्ट आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू को पहले देख लेते हैं, ध्यान देंगे इसी इक्वेशन को फिर से। ये जो टर्म है और ये जो टर्म है सेम है क्या, तो उसको 2 लिख सकते हैं और बाकी को एज इट इज उतारते हैं। फर्स्ट ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों बराबर है, तो इसको मैं 2 लिख सकता हूँ। तो 2 आर डॉट फाई कैप, 2 आर डॉट फाई कैप प्लस आर डबल डॉट आर कैप प्लस आर फाई डॉट स्क्वायर, आर फाई डॉट स्क्वायर डेल फाई बाय डेल फाई, ये कितना होगा, माइनस आर कैप। तो माइनस आर कैप, मैंने इसकी जगह माइनस आर कैप रख दिया। अब आप एज इट इज उतार लीजिए इस फंक्शन को, प्लस आर फाई डबल डॉट फाई कैप प्लस ये इसको तो लिख चुके हैं, यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, जेड डबल डॉट के कैप। इस पूरे इक्वेशन में से आर कैप को कॉमन निकाल लीजिए और फाई कैप को कॉमन निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले आर कैप को कॉमन निकालता हूँ। देखिए आर कैप कहाँ कहाँ पर है, ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में। तो मैंने कॉमन निकाला आर कैप को, तो क्या आएगा, आर डबल डॉट माइनस आर फाई डॉट का स्क्वायर प्लस फाई कैप को निकाल लीजिए, फाई कैप ये है और ये है, तो कितना आएगा देख लेते हैं, आर फाई डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट फाई डॉट
और प्लस z डबल डॉट k कैप, ये तो रहेगा ही अलग से। तो इसके आधार पर मैं इसको जमा के थोड़ा सा लिख देता हूँ, r डबल डॉट माइनस r फाई डॉट का स्क्वायर r कैप प्लस r फाई डबल डॉट प्लस 2 r डॉट फाई कैप प्लस z डबल डॉट k कैप। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने, ये क्वेश्चन नंबर 3 नाम दीजिए आप इसको C, और अभी थोड़ी देर पहले हमने अभी वेलोसिटी का इक्वेशन भी निकाला था। इसमें क्या था वेलोसिटी का इक्वेशन? r डॉट r कैप प्लस r फाई डॉट फाई कैप प्लस z डॉट k कैप। तो हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया और मैंने इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया और एक्सेलरेशन को निकाल दिया। ठीक है, तो आपके पास r कैप की वैल्यू थी cos फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, एंड थीटा या सॉरी फाई कैप की वैल्यू थी माइनस साइन फाई आई कैप प्लस cos फाई जे कैप, एंड z कैप की वैल्यू आपके पास k कैप ही थी। तो इस तरह से हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिलता है, और ये इक्वेशन मैंने आपको बताया कैसे निकाला जाएगा। तो इसमें इसको नोट कर लीजिए आप पहले। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है।